भारत की डिप्लोमेसी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जो करता है वो फैसला बहुत दूर दार्शनिक होता है और सशक्तिकरण से भरपूर होता है। दरअसल भारत को लेकर रूस ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर यूएस समेत बाकी कई देशों की नींद उड़ने वाली है। अब क्या कहा है, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में किसकी बन सकती है सरकार, कहां खड़े हैं प्रशांत किशोर, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा टैरिफ के बीच यूपी के लिए एक अच्छी खबर, रूसी कंपनियां करेंगी निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जब पूछा गया कि अमेरिका लगातार भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव बना रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है। रूस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत किन किन देशों से रिश्ते मजबूत करता है। लावरोव का कहना है कि रूस ने हमेशा भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों का सम्मान किया है। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते दशकों से स्थिर बने हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीदकर परोक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल मिलाकर अब भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ है। लेकिन लावरोव का कहना है कि अमेरिकी दबाव का भारत रूस की साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस और भारत अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहेंगे। लावरोव ने जोर देकर कहा कि भारत और रूस लंबे समय से एक दूसरे के रणनीतिक साझेकार हैं और ये रिश्ता अब विशेष और अहम रणनीतिक साझेकारी कहलाता है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच नियमित बातचीत होती रहती है, हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तेल का क्या होगा, क्योंकि भारत अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। यानी रूस साफ संदेश दे रहा है कि भारत पर किसी तरह की पाबंदी या दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी। लावरोव ने हाल ही में चीन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करीबी सहयोग करते हैं। दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा भी करेंगे। इस दौरान व्यापार, सैन्य सहयोग, तकनीक, एआई, स्वास्थ्य और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में समझौते होंगे। यानी आने वाले महीनों में भारत और रूस के रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। लावरोव ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता दिलाने का भी समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि रूस चाहता है कि भारत और ब्राजील को यूएनएससी में स्थायी सीट मिले। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिक्स और एससीओ की अहमियत पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि ये मंच ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के हितों की आवाज़ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन और लावरोव से मुलाकात की थी। जयशंकर ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है। असल में रूस से एलएनजी खरीदने में यूरोपीय देश सबसे आगे हैं, न कि भारत रूस के बीच व्यापार संतुलन बनाने के लिए अब रूस भारत से कृषि, दवाइयां और कपड़ों का आयात बढ़ाएगा। यानी दोनों देशों के ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। अब बात साफ है कि भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने और बेहद स्थिर हैं। अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, लेकिन भारत अपने विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चलाता है। लावरोव का बयान न सिर्फ भारत की विदेश नीति की ताकत को दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि आने वाले समय में भारत रूस सहयोग और गहराएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब चरम पर है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ सीटें जीत सकती है, लेकिन सत्ता तक पहुंचना अभी दूर की बात है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि बिहार चुनाव में किसकी क्या स्थिति है। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि बीजेपी और एनडीए समर्थकों के बीच अब भी ये इच्छा बनी हुई है कि गठबंधन को एक बार और सत्ता मिले। उन्होंने उदाहरण दिया कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जबकि वहां कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी। बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि बिहार का चुनाव
किसी दूसरे राज्य से अलग है क्योंकि यहाँ जातियों और स्थानीय दलों का फैक्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जो अपनी नई पार्टी जन सुराज के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता का कहना है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 साल से वे लगातार बिहार के कोने कोने में सभाएं और रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वोट पाना और जनता का भरोसा जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं। उनके मुताबिक पीके कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचना इस बिहार में के चुनाव में संभव नहीं दिखता। बिहार का चुनाव हमेशा से ही जटिल माना जाता है। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि यहाँ वोटिंग हो जाने के बाद भी अनुमान लगाना मुश्किल होता है। पहला पैमाना है सत्ता विरोधी लहर, यानी जनता का गुस्सा कितना है। दूसरा फैक्टर है नीतीश कुमार, जो बीते 20 साल से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नीतीश को हटाना है तो उनका विकल्प कौन होगा। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बिहार पिछले 20 से 30 सालों में जाति जनगणना कराने वाला इकलौता राज्य रहा है। मुस्लिम यादव समीकरण करीब 32% है, जो सीधे आरजेडी को फायदा पहुंचाता है। लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बावजूद आरजेडी ने अपनी पकड़ नहीं खोई है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले बार आरजेडी जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अगर लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा एनडीए के साथ चुनाव लड़ती जैसा कि इस बार है, तो नतीजे बिल्कुल अलग होते। उस स्थिति में एनडीए को 138 सीटें मिलती। अब एक बात तो साफ है कि बिहार का चुनाव इस बार भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी और एनडीए मोदी और नीतीश के चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं। आरजेडी अपनी परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण पर टिकी है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी नए विकल्प के तौर पर मैदान में उतर रही है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक पीके कुछ सीटें जरूर जीत सकते हैं, लेकिन इस बार सत्ता तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अमेरिका भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ के बीच अब भारत और रूस की नजदीकियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब रूस की कंपनियां यूपी में निवेश करने जा रही हैं। इससे प्रदेश में रोजगार और उद्योग के नए अवसर खुलने वाले हैं। रविवार को मॉस्को सरकार के निवेश और उद्योग नीति विभाग के मंत्री अनातोली मिखाइलोविच ने योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी को रूस आने का आमंत्रण पत्र सौंपा। इसके बाद यूपी सरकार का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही रूस दौरे पर जा सकता है। मंत्री नंदी ने मॉस्को के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और यूपी में निवेश करने वाली रूसी कंपनियों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। मॉस्को प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि रूस सरकार मेक इन इंडिया अभियान से काफी प्रभावित है और इसी अभियान से जुड़ना चाहती है। कई रूसी कंपनियां उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की इच्छुक हैं। इसके साथ ही रूस नोएडा में टेक्नोपोलिस मॉस्को के विशेष आर्थिक क्षेत्र की शाखा खोलना चाहते हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है और यहां निवेश करने वाले हर निवेशक को पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस कदम से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारत और रूस के बीच आर्थिक रिश्ते भी और मजबूत होंगे। तो अब यूपी में रूस की कंपनियों का निवेश क्या वाकई में प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।